मंडे के दिन सुधरवाएंगे, ठीक है। हाँ, 16 संस्कार वगैरह था। टेस्ट का क्वेश्चन उसको ही मंडे को करवा देंगे, ठीक है। एक टेस्ट का एक क्वेश्चन छूटा है। हल्ला नहीं करो भाई। एक आदमी खड़ा होकर बोलो ना क्या कह रहा है। इधर आओ, यहाँ आके बोलो। गेट लेट से खुलता है। कितने बजे गेट खुला है? अरे यार आधा घंटा पर 8 बजे। तुम लोग तो 8 बजे किस लिए चले आते हो लोग? चलिए देखते हैं आगे आप कहाँ पर। संतोष यादव गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी आप लोग लाइव हो जाइए, आवाज बढ़ाइए। पीछे एक स्पीकर जुड़वा दीजिएगा उन सबको। इस बार लॉकडाउन में सब तनफोड़ आ गया है सब। उन लोग का थोड़ा सा कान गड़बड़ हो गया है। चलिए लाइव में सब लोग आ गए। ये बीच वाला क्या चीज लगा के रखते हैं? इसको काटने दीजिए, हटाइए यहाँ पे मिनिमाइज करके बीच में। ये नालंदा है कि नवादा? कैमरों में घुस के क्या कर रहे हैं? चलिए वो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल कहाँ तक पढ़ाए थे? थोड़ा सा मटेरियल में मिसप्रिंट है, उसको मंडे के क्लास में बताएंगे। सब लोग बैठ जाइए जल्दी जल्दी यहाँ पर। मंडे के क्लास में मटेरियल में कुछ मिसप्रिंट है, उसको समझा देंगे। और जो टेस्ट लिए थे उसका डिस्कशन भी मंडे के क्लास में करा देंगे। समझ में क्या? सामने देखो अंकल जी, तुझे लेट से मत आया कर, सबका ध्यान भटक जाता है। चलिए ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं हम लोग कल के क्लास के। तो आगे लेकर चलते हैं। हिंदू धर्म में कितने संस्कारों की चर्चा? मनुस्मृति में विवाह की कितने प्रकार की चर्चा? लड़का की शादी की आयु, लड़की। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हिंदू धर्म शास्त्र में जो संस्कार होते हैं वो बहुत पहले से शुरू हो जाते हैं। मतलब जन्म के पहले ही क्या हो जाते हैं? संस्कार शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला होता है गर्भाधारण संस्कार, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तब। उसके बाद धीरे धीरे धर्म संस्कार वगैरह आ जाते हैं। जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है माँ के पेट में, तो उसे कहा जाता है कि आप धार्मिक काम को कीजिए, ज्यादा गुस्सा उस्सा मत कीजिए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से बच्चा जब माँ के पेट में आता है 6ठे महीना में तो सीखना चालू कर देता है। और उसकी महतारी अगर करकरा रहेगी ना, करकरा मतलब समझते हैं, खाली झगड़ा करने वाली, तो लड़कों करकरा पैदा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है जब 6ठे महीना में लड़का हो जाए ना, तो माँ का स्वभाव एकदम शांत रहना चाहिए, उसे जिज्ञासु रहनी चाहिए। कुछ कुछ मैगजीन किताब नहीं पढ़ी लिखी है तो धार्मिक किताबें पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, बाइबिल पढ़िए, गीता पढ़िए, ताकि बच्चा सब क्या है वो सीख रहा है। ऐसा कहा जाता है। तो चंद्री वही में झगड़ा करेगी, उसको कहा जाता है भाई जो जो खाने होने का वैसे तो खाने का मन लड़की को तो हमेशा ही करते रहता है। तो उस समय जो जो खाने होने का मन करता है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ये संस्कार थे। अब कुछ प्रकार के ऋण की चर्चा थी। ऋण कितने प्रकार के थे? 3। कितने प्रकार के ऋण होते थे? 3। एक ऋण होता था देव ऋण, एक देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 प्रकार के ऋण की चर्चा थी। हमें देवताओं ने यहाँ पे भेजा है, तो हमें उनके प्रति भी कुछ काम है। सारे जीवों पे हमें क्या करना है? आदर की भावना रखना है। किसी निर्जीव को मतलब मान के चलिए कोई मुंह से बोल नहीं सकता, जानवर ज्यादातर मुंह से कहाँ बोल सकते हैं अपनी पीड़ा को, उसके प्रति भी हमें क्या रखनी है भैया? आदर की भावना रखनी है। ऋषि ऋण, ऋषि का मतलब क्या होगा भैया? उस समय गुरु जी जो होते थे वो भी तो एक तरह के ऋषि थे। आज ना फिजिक्स केमिस्ट्री आ गया है, लेकिन उस समय सब थोड़े था। तो एक तरह का ऋषि ऋण था। तो हमारे प्रति भी आप लोग हमारा भी एक ऋण लेके रखें। यहाँ हम आपको पढ़ाते हैं सीरियसली, तो आपके प्रति मेरे प्रति आपका भी कर्तव्य है कि भाई हम जो आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आप मेहनत से पढ़िए ना।
ये आपका भी क्या है, कर्तव्य। पितृ ऋण, आपको अपने माता पिता के प्रति भी अपना एहसानमंद होना है। देखिए माता का भी ऋण है, पिता का भी ऋण है, लेकिन हमारा समाज मातृ सत्तात्मक न होकर कौन सा सत्तात्मक है, पितृ सत्तात्मक है। पितृ सत्तात्मक होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा पिता को महत्व ज्यादा दे देते हैं, तो उनके प्रति भी हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। देखिए ध्यान से, लाइफ में हमेशा कुछ ऐसा काम कीजिए ताकि माँ बाप का नाम आपसे रोशन हो सके। बचपन में ना मेरी प्रिंसिपल मैडम थी, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े थे, सीबीएसई बोर्ड, पूरे सीबीएसई बोर्ड में थे, अब पूरे बोर्ड में अकेले काला हम थे। तो वो हमें एक बात बहुत बचपन, आज से लगभग 1997-98 में एक बात बोली थी। उस वक्त हम लोग छोटे थे बहुत, तो वो बोली थी कि बेटा देखो, तुमको अगर अपनी पहचान बतानी है ना, तो अपनी पिता का सहारा लेना पड़ता है। सबको इस समाज में अपनी पिता का सहारा लेना पड़ता है। हमें अपनी पहचान बतानी है, कौन है। जैसे आप गांव में जाते हैं, अपनी पहचान क्या बताते हैं, पिता का नाम बताते हो। तो कहती थी कि बेटा तुम लोग ऐसा काम करो ना कि आने वाले 10-20 साल बाद जब तुम बड़े हो, तो जब तुम्हारे पिता को अपनी पहचान बतानी पड़े ना, तो उन्हें अपने पिता का सहारा ना लेना पड़े, बल्कि अपने बेटा का सहारा लेना पड़े कि मैं इनका पिता हूं। तो आप भी याद रखें, आज आपको इतना कामयाब होकर रहना है। मान के चले आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए, तो आपके पिताजी आपके दादाजी का नाम बताएंगे, कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन अगर आपका नाम बताएंगे, आप अगर सक्सेस रहेंगे तो सब लोग पहचान जाए, अरे बैठे 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 बैठे, समझ में, चाय पानी पीजिए। ऐसा काम कीजिए कि माँ बाप का गर्व से सीना चौड़ा हो जाए, कॉलर बाप का एकदम ऊंचा हो जाए। लेकिन लड़का लड़की क्या करेगा, पटना आएगा, उसको प्रेम हो जाएगा, भाग जाएगा, हो गया, इससे भी बाप का नाम होगा, कहेगा हमारी बेटिया भागल थी। अच्छा आप ही है ना, बैठे बैठे लात जूता दे रहे इनके। ये सब चीजें भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपका कर्तव्य बनता है। ये ये क्या है, ऋण है। तो ऋण कितने प्रकार के, 3। कौन कौन भैया, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। आप सबको भाई पितृ ऋण चुकाना है, बहुत जरूरी है ये सब समाज के। तभी आप क्या हो सकते हैं, आगे जाएंगे। इसके बाद पुरुषार्थ की बात। टोटल कितने पुरुषार्थ, 4। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं होता है कि मतलब पुरुष ही है तो पुरुषार्थ रहेगा। पुरुषार्थ का मतलब होता है कि आप योग्य हैं या नहीं है। तो पुरुषार्थ कितने प्रकार के, 4। पहला पुरुषार्थ धर्म। पहला क्या है, धर्म। आपको धार्मिक काम, धर्म का मतलब ये देखो भाई, सबसे बड़ा क्या चीज है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ गलती दे दी गई और जो हम लोग उसे मान के बैठ गए। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता है यार, धर्म मतलब होता है कर्म। जैसे मान के चलिए, अगर हमारे पिताजी कहें कि तुम, सपोज कीजिए मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम पटना जाओ, माताजी कहते हैं तुम पटना मत जाओ, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, हम तो धर्म संकट में फंस गए, मतलब हिंदू मुस्लिम में फंस गए। नहीं बोलते आदमी, मतलब अगर आपको कुछ अजीब चीज हो जाता है तो आप कहते हैं यार धर्म संकट में फंस गए। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म सेंस क्या है, कर्तव्य। वो तो हम लोग को लड़ाई झगड़ा करना था ना, दंगे फसाद होते कैसे अगर धर्म को हिंदू मुसलमान में नहीं बांटते, तो कैसे हो जाता है। तो धर्म का मतलब क्या होता है, कर्तव्य। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यही होता है आपका धर्म संकट। तो कहा गया है कि धर्म ये पुरुषार्थ का पहला गुण है कि आपको कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना है, चाहे कोई भी रहे, आपको कर्तव्य का पालन एकदम बेहतरीन ढंग से करना है। तो ये आपका पहला पुरुषार्थ होता है। अब हम जैसे हमारा क्या है भाई, अब जैसे हर व्यक्ति का अपना अलग अलग धर्म का मतलब समझ में आ गया, कर्तव्य। हमारा कर्तव्य क्या है, आपको टाइम से पढ़ाएं, अच्छे से समझाएं ताकि आपको छोटी सी छोटी चीजों को समझ में आए, किसी भी तरह का भेदभाव न करें। ऐसा नहीं कि हमारा कोई रिश्तेदार आ जाएगा तो क्या अलग से कुर्सी दे देंगे, दिया। कल को हमारा रिश्तेदार आया था, जमीन पे बैठा था, देखे फोन किया था मामा जी को कि भाई सीढ़ी पे अटके हुए हैं। तो ये हमारा क्या चीज है, धर्म चीज है। ये आपका भी धर्म है, आपका अलग धर्म है। कौन सा आपका अलग धर्म भैया, आपका धर्म क्या है, पढ़ाई का करने का है। सबका अलग अलग है। कभी कोई भेदभाव होता है, नहीं होता। लड़की लोग के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होता। कौन सा भेदभाव होता है, सबसे बड़ा भेदभाव आपके साथ यही होता है कि आप लोग का कभी पेट नहीं भर सकता है। जीवन में कुछ आप लोग लेट से आइएगा, आपको गेट खोल दिया जाता है। कोई लड़का लेट से आए बिना पिटाए नहीं जाएगा। आप आइएगा तो आगे एक स्टाफ रहता है, पीछे एक स्टाफ रहता है। बाकी लड़का कुछ आ जाए, फूट जाए, कुछ हो जाए, कोई मतलब नहीं। ये आप लोग के साथ भेदभाव होता है। आप लोग का आई कार्ड कभी छूट भी जाए, सर चैन दीजिए, स्टाफ छोड़ देगा, चलो जा दे दो, लक्ष्मी है। और लड़कों के साथ आई कार्ड छूट गया, अरे पहला कहीं था, कैसे छोड़ दिया रे, भाग यहाँ से।
ये भेदभाव होता है। सबसे बड़ा भेदभाव आपके दिमाग में सेट है यहाँ पर। अब कौन चीज करेगा आदमी? आप लोग के लिए लिफ्ट लगवा दे, दूर देगी सब लिफ्ट लगवाएंगे तो वैसे भी सबसे ज्यादा मतलब इज्जत भारत में कहीं, जिस रेलवे लाइन ट्रेन के टिकट पे 200 लोगों की लाइन लगी रहेगी, उसमें एगो लड़की औरत जाएगी, लेडीज टिकट पटना से पाकिस्तान, तुरंत मिल जाता। उसके बाद वो भेदभाव चाहिए, है कि नहीं? देखिए बात समझिए ध्यान से, औरत की जिंदगी में कभी तकलीफ पुरुष की वजह से नहीं आता है। औरत का दुश्मन बन के बैठी है, ये वास्तविकता है। भले वो दोष डालती हैं पुरुषों पे। एक औरत को अगर लड़का नहीं होगा ना, तो कोई भी पुरुष उसको नहीं ताना मारने जाएगा कि तू बांझ है, लेकिन उसी की ननद, उसकी भौजाई, उसकी पड़ोसन, यही से तो तोरा एक को लड़का ना देले भगवान, ले आए। हाँ, बदनाम होता है पुरुष, बेचारा पुरुष तो बेचारा हर तरह से पिटाता है, सोचा। तो भाई ध्यान से समझते हैं। तो पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। पहला धर्म का मतलब अपना धर्म बजाते रहे, नहीं, कर्तव्य। हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य है, समझा क्या? जैसे ये देखिए, ये लाइट है, इसका धर्म क्या है? मतलब लाइट को ग्लो करना, बढ़ाना। और अगर इसका लाइट खराब हो गया तो ये अपना पुरुषार्थ खो दिया। कलम देखते हैं, कलम लिखते हैं, देखिए निर्जीव में भी अपना उसका धर्म है। ऊर्जा, कलम का काम है लिखना, बेहतरीन ढंग से लिखना। कबो कबो कलम का नारा उखड़ जाता है, तो मतलब अजीबे चलता है छोड़ छोड़ के, तो उसने अपना पुरुषार्थ खो दिया। तो व्यक्ति की अहमियत तब तक है जब तक उसके अंदर पुरुषार्थ, समझ में गया कि नहीं? महिला के अंदर भी पुरुषार्थ, उसको सिलाई बिनाई कढ़ाई खाना वाना बनाने आना चाहिए, समझ में गया? लेकिन आजकल महिला अपना धर्म चीज खो दी है, केवल ब्यूटिशियन जानती है। क्या जानते हो? ब्यूटिशियन, खत्म काम, समझ में? पहला पुरुषार्थ धर्म, दूसरा अर्थव्यवस्था, पैसा भी बहुत बड़ा चीज है। लॉकडाउन ने बहुत बड़ा सिखा दिया है। सोच रहा पैसा है, ये आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। इसलिए इसमें साफ कह दिया गया। इसीलिए ना कहा जाता है कि भारत की संस्कृति बहुत महान है। सोचिए कब का ये बात बोला गया है, मतलब आज से 2000 साल पहले बोला गया। कर्तव्य पालन कीजिए, तनी पैसों पे ध्यान दीजिए। क्या है? अर्थ। कौन सा? अर्थ ये चीज है। तीसरा क्या चीज है? काम का मत देखिए, काम सेंस जो होता है ना, वो सेक्सुअल डिजायर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? काम। एक किताब भी है काम सूत्र, इसमें क्या है? सेक्सुअल डिजायर की चर्चा है। वो पुरुषार्थ में ये भी बहुत बड़ा एक पुरुषार्थ होता है, काम। अब ये बायोलॉजिकल अगर आप देखेंगे, इसके बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है आप लोग को। जब रिप्रोडक्शन चैप्टर होता है बायोलॉजी में, तो सेक्सुअल डिजायरमेंट फीमेल में ज्यादा होता है मेल के तुलना में। अब भाई मेल से फीमेल में सेक्सुअल डिजायर क्या होता है? ज्यादा होता है भाई। अब ये टॉपिक जो होता है ना, बायोलॉजी में चला जाता है। इससे बैलेंस रख के चलना चाहिए, वरना यही होगा कि भाई दोनों में आपस में क्या होगा? झगड़ा लड़ाई होगा। अब कोई महिला थोड़े कहेगी ससुरा तू जरा है, बेचारी कहियो नहीं ना सकती है। वो क्या कहेगी उसको? इतना पुंसक है तू, बेचारा वो खुदे बदनामी होगा उकर। तो बेचारा अब क्या करेगी? तो मने मन गुस्सा लेगी, पानी मांगेंगे, पानी दो तो पी लो ना। तो भाई ये पुरुषार्थ है। ये आज हिंदुस्तान में एक सर्वे के हिसाब से 30% लोग के अंदर ये प्रॉब्लम है। और हिंदुस्तान में एक सर्वे के हिसाब से 30% से जो मतलब झगड़े लड़ाई का कारण ये भी बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये बायोलॉजिकल चीज है, बायोलॉजी में इस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये काम का अर्थ समझ में आ गया। ये काम मतलब अलग चीज होता है। देखिए धर्म, देखिए धर्म का मतलब किससे संबंधित है? कर्तव्य से। काम का सेंस मतलब इसके भैया सेक्सुअल डिजायर से। उसके बाद क्या चीज होता है भाई? मोक्ष का अर्थ क्या हो गया भैया? सारा मोह माया छोड़ के अब भगवान में लीन हो जाइए भैया। अब हम आने वाले हैं, वेटिंग कंफर्म हो जाए, यहाँ पर लीन हो जाइए भगवान में। तो ये 4 कितने हैं? पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ की संख्या। पहला कौन सा है? धर्म। दूसरा काम, मोक्ष। ये चारों है तो आपके अंदर क्या चीज है? पुरुषार्थ। क्या है? पुरुषार्थ। तो ये एक देव भी थे, कामदेव, ये वहां पे ये सब पुरानी कथाओं में है सब चीज। तो आगे आप लोग को समझ में आ गया होगा आप लोग को पुरुषार्थ। अब जीवन में हर चीज का इसको पीडीएफ
नहीं मिला भाई। जब एप्लीकेशन वाले लड़के पीडीएफ आगे का ब्लैक है, अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं। जब पहुंचेंगे तो बता देंगे। इंग्लिश का पीडीएफ डाल दीजिएगा, उससे बोलिएगा इंग्लिश कन्वर्टर को डाल दे। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश पीडीएफ के लिए बड़ का कमेंट लिखता है सर, सीबीएसई बोर्ड वाला भी है सर इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब जीवन के नाम, भारत की संस्कृति के हिसाब से जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 4। जिन 4 भाग को जीवन में बांटा गया उन्हें हम लोग क्या कहा है? आश्रम। क्या कहा गया? आश्रम। आश्रम। क्या कहा गया भैया? आश्रम। जीवन को कितने भाग में बांटा गया? आश्रम। इसमें शुरुआत के 5 साल तक आपको छूट दिया गया है। जब आप जन्म से लेकर 5 ईयर के ओल्ड रहते हैं, मतलब 5 साल तक रहते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप अभी बालक हैं, इसलिए इसे कहा जाता है बाल्यावस्था। या इसमें आप अभी शिशु हैं, शिशु अवस्था है। यहाँ पर इसमें आप अपने माँ बाप के गोद में खेलते रहिए, रिश्तेदार लोग के बाबू बाबू बबनी है झुनझुना बनते रहिए। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं गया? लड़कवन को ससुरन को ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो वह भेड़ा हो जाता है। सब देखते हैं अजीब टाइप का हो जाता है। उन सबको ज्यादा नहीं, 5 साल बहुत हो गया। लेकिन भाई यहाँ तो लोग का अगर घर में अकेले लड़का हो तो कुछ जो जमाने लोग आदमियों को खिलाता है तो ये वाला अवस्था किसी काम का नहीं है। इसके बाद भारत में अवस्थाओं को, यानी जीवन के स्टेज को 25-25 साल के गैप में क्या कर दिया गया है? डिवाइड किया गया। सबसे पहला है स्टूडेंट लाइफ, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य जीवन। कौन सा? ब्रह्मचर्य जीवन। ये ब्रह्मचर्य जीवन कब से आएगा भैया? 5 साल से 25 साल तक। इसमें वो क्या रहता है? स्टूडेंट रहता है, यानी शिक्षा को ग्रहण करता है और लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं रहता है। इसी को कहा जाता है ब्रह्मचारी। जिसको लाल पीला हरा से मतलब नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ब्रह्मचारी, मोदी जी भी बाद में ब्रह्मचारी हो गए। शादी ब्याह तो खैर उन्होंने किया। हनुमान जी ब्रह्मचारी के सबसे बड़े, समझ गया कि नहीं? अरे हमरा ब्रह्मचारी नहीं रहना है, हमरा ब्याह होने वाला बकलोल कहीं का अरे यार, तो हनुमान जी का कभी नहीं हुआ शादी ब्याह, वो ब्रह्मचारी थे। हमरा ब्रह्मचारी नहीं रहना है, बकलोल कहीं का चलिए ध्यान से देखते हैं आगे। देखो भाई, पहला क्या था? ब्रह्मचारी जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन में 5 से कितने साल तक? 5 से 25 साल। इसमें आपको क्या नहीं करना है? लाल पीला हरा नहीं करना है। इसमें फुल फोकस किस पे करना है? शिक्षा पे करना है, पढ़ाई लिखाई पर। पहले इसलिए भारत में स्टूडेंट को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वहां केवल क्या थे? गुरुजी रहते थे, वहीं पर वो गुरु जी का सेवा करते थे, खाना पीना खुद बनाते थे, गुरु जी को भी खिलाते थे, और इस तरह से रहते थे। तो पहला काल कौन सा हो गया? ब्रह्मचार्य। अब दूसरा क्या हो गया भैया? घर में आ जाएंगे तो गृहस्थी देखेंगे। गृहस्थ, गृहस्थ, अरे कैसे लिखा है? लिखा गया यहाँ पे गृहस्थ। 25 से 50 गृहस्थ जीवन। इसमें वो क्या रहता था भैया? शादी विवाह कर लेता था, बाल बच्चे होते थे, बाल बच्चों की परवरिश करता था, बाबू भैया झुनझुना खिलाओ है। तो इसमें क्या कहता था भैया? वैवाहिक जीवन को बिताता। वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन और परिवार में लगा रहता था, परिवार कल्याण में। अपना परिवार तक कितना पे रहिए? यहाँ पर अपने परिवार कल्याण में लगे रहिए। उसके बाद आता था आपका सामाजिक दायित्व, जिसे कहा गया वानप्रस्थ जीवन। कौन सा जीवन? वानप्रस्थ जीवन। कौन सा? वानप्रस्थ जीवन। वानप्रस्थ जीवन 50 से कहां तक था? 75 तक। इसमें ससुरा वो दूर को काम करता था, परिवार का भी ध्यान देता था और समाज का भी ध्यान देता था। समाज का ध्यान देता था, सामाजिक ध्यान भी देता था, पारिवारिक भी ध्यान भी देता था। वानप्रस्थ जीवन में, वानप्रस्थ एक ऐसा जीवन था जिसमें व्यक्ति परिवार के साथ भी रहता था, फैमिली को भी देखेगा, फिर समाज में जाके पंचायती करेगा, केकर पतो ना है, केकर लड़का बदमाश कर रहा है, कहाँ भैंस, केकर भैंस का खूंटा कहाँ ठोकाएगा। गांव में ये सब पंचायती होता है। नाली हिलने से नहीं हिलने से होगा, खिड़की खोल दिया वो पट्टी कहीं, तो अलग अलग टाइप का पंचायती काम करना है। और साथ ही साथ क्या करना है? अपने घर में भी आके रहना है। तो अपने घर में भी आके पंचायती कीजिए, उधरों पंचायती कीजिए। 75 साल के जब हो गए तो अब जीवन आपका बेस्ट बिफोर में चले गए, मतलब अब आप एक्सपायरी डेट में जा रहे हैं, इंश्योरेंस खत्म, वैलिडिटी सब खत्म। अब जितना दिन घिंचा जाएंगे चलते जाइए वहां पे। तुमसे कहा गया सन्यासी। क्या कहा गया? सन्यासी, सन्यासी जीवन। कौन सा जीवन? सन्यासी। 75 से लेके जब तक मरेंगे नहीं तब तक यहाँ पे। अब इसमें क्या करिएगा भैया? सन्यास ले लीजिए, भगवान किस में लग जाइए?
वन में चल जाइए, तपस्या में विलीन हो जाइए, भगवान आ रहे हैं हमारे अपने पास, एकदम बढ़िया से व्यवस्था रखे रहिएगा। ये व्यवस्था इतनी बेहतरीन थी ये भारत में, इसलिए भारत आगे चला गया, इसलिए भारत क्या हो गया, आगे चला गया। जबकि अगर आप इसके उलट देखिएगा, भारतीय संस्कृति के उलट, तो अगर इस्लामिक उसमें जाइएगा तो कहते हैं लोग कि भाई साहब जो आप यंग एज में भगवान की पूजा आराधना करते हैं ना, उसी का ज्यादा वैल्यू है। वो वहां पे क्या है, उलट है भाई, उसका वो हम लोग का कल्चर में है ये नहीं है, हम लोग की तो कल्चर यहाँ तरह। तो ये हम लोग ने सिस्टमेटिक ढंग से बनाया, जिसमें कोई सिस्टम किसी दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहा है। मतलब जब वो स्टूडेंट है तो उसे राजनीति और धार्मिक कार्यों से दूर रखना है। आज आप देखिए यहाँ पे ब्रह्मचर्य जीवन में, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में 3-4 चीज बड़ी खराब काम करती है। एक राजनीतिक चीज, एक धार्मिक चीज, एक लाल पीला हरा के चक्कर में आप पड़ जाते हैं। वो ये सचुरा तीनों चौपट कर देता है। और इत्तेफाक देखिए ये तीनों आप में है। आपको भी धार्मिक चीज में बड़ी मजा आता है, हाई कैसे कर दिया, ऐसे वैसे हो गया। राजनीति में आई, राजनीति कोई किसी के काम नहीं आता है। आप अगर सफल हो जाएंगे, किसी की भी सरकार रहेगी, आप सफल रहेंगे। अंबानी जो है, अडानी जो है, टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये मनमोहन सिंह के समय भी सबसे आगे थे, मोदी जी के समय में सबसे आगे रहे, हमेशा ये लोग आगे रहेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, चाहे वो किसी का कार्यकाल, किसी का शासन रहे, किसी भी पार्टी का रहे। अगर बकरी बन के रहेंगे तो सबके शासन में कटेवे करेंगे, इसलिए क्या बन के रहिए, शेर, शासन किसी का रहे यहाँ पे। तो ये आपने देख लिया कितने अवस्थाएं थी, 4, कितनी 4। छूट कब दिया गया था, बाल्यावस्था या शिशु अवस्था, 0 से कितने साल तक, 5 साल तक। स्टूडेंट लाइफ 25, 5 से 25। इस समय गुरुकुल में बालक रहता था, ब्रह्मचर्य का पालन किया करता था। उसके बाद गृहस्थ, कौन सा, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास। अब कभी एग्जाम में आप जाएंगे ना, तो हो सकता है आपसे एक गलती हो जाए। वहां पर बाल्यावस्था जो हम यहाँ आपको पढ़ाए हैं, 0 से 5, ये यहाँ पे तो ठीक रहेगा। 5 से कहां तक दे देगा, वो 24 कर देगा। 5 से क्या कर देगा, 24। और उसके बाद फिर 25 से 50 49 उठाएगा। इसमें थोड़े ना कंफ्यूजन होना है, वो ओवरलैप से बचा रहा है। जबकि हमारा हिसाब से देखिए, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है। तो हम भाई आप लोग को पढ़ाना है, आप समझ जाएंगे। आप यही कह देंगे कि 5 से 24, अब फिर 25 से 49, याद करने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो आप उतना आप ऑप्शन देख के नहीं मार लेंगे, वहां पे आराम से मार सकते हैं वहां पे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं महाकाव्य के बारे में। किसके बारे में, महाकाव्य। महाकाव्य बहुत ही बड़ी रचना को क्या कहा जाता था, महाकाव्य कहा जाता है। बहुत ही बड़ी रचना को महाकाव्य, बहुत बड़ी रचना को महाकाव्य कहा जाता था। इसमें 2 सबसे प्रमुख महाकाव्य है। एक महाकाव्य का नाम रामायण, दूसरे का नाम महाभारत। महाकाव्य कितने, महाकाव्य कितने, 2। कौन कौन, महाकाव्य। पहला महाकाव्य भैया रामायण। रामायण, रामायण किसने रचना किया भैया, किसने, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि में ऐसे रहेगा ना, अंदाजे कभी कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है। वाल्मीकि जी ने महाभारत रामायण की रचना किया। प्रारंभ में इसमें श्लोकों की संख्या जो थी 12,000 थी, लेकिन बाद में इसमें कितना हो गया, 24,000। कितने हजार हो गए, 24,000। ठीक है। रामायण के जो खंड है, क्या है, खंड है, उन्हें क्या कहा जाता है, वर्ग वगैरह नहीं बोलते, हाँ, कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांड। रामायण में कितने कांड है, 7 गो कांड है रे भैया। कितने कांड है, 7। रामायण के भाग को, जो रामायण में कितने भाग, भाग बोले तो लेसन, रामायण में एक तरह का लेसन समझिए। देखिए उस आज के चीजों से मिला लीजिएगा तो समझने में आसानी होगा। हम भाग पढ़ाते रह जाएंगे, समझ, लेसन बोलेंगे तुरंत समझ में आएगा। कितना लेसन है, 7। इसके लेसन को क्या कहा जाता था, कांड। क्या कहा जाता है, कांड। कितने कांड है, 7। अब इसमें 2 ही चीज पूछता है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, युद्ध कांड। सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड। और सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है, सुंदर कांड। कौन सा कांड, सुंदर कांड। अक्सर देखते होंगे पंडित जी आते होंगे, क्या है भैया, तो सुंदर कांड हो रहा है, यज्ञ वगैरह होगा बहुत बड़े पैमाने पर, और पंडित जी एकदम लय में गाएंगे एकदम बढ़िया सुंदर कांड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो रामायण के खंडों को क्या कहा गया, कांड। कितने कांड है, सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड। कौन सा कांड,
युद्ध कांड। कौन सा कांड? युद्ध कांड। मटेरियल में नहीं लिखा होगा तो आप लोग लिख लेंगे वहां पे कांड में। और सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड। कौन सा कांड? सुंदर कांड। कौन सा कांड भैया? सुंदर कांड। आप लोग भी अपने घरों में सुंदर कांड वगैरह करा सकते हैं। पूजा पाठ अच्छी चीज है, पूजा पाठ कराना चाहिए। कम से कम जोने बहाने जिस दिन तक पूजा रहता है आदमी कम से कम वो दिन कोनो गलत काम नहीं करता है। सबसे बड़ा तो फायदा इंस्टेंट दिखता है, आगे हो ना हो लेकिन कम से कम उस दिन आदमी कुछ नहीं करता है। जिसके घर में हरि कीर्तन होता है या यज्ञ वगैरह होता है, या मुस्लिम में जिनके घर में कुरान खानी होता है, कम से कम वो उस दिन कुछ गड़बड़ नहीं करता है। भाई आज पूजा पाठ है बताओ यहाँ पे ये कांड। अब देखिए महाभारत रामायण जो है ना, ये तो है भैया क्या चीज, एक काव्य है, लेकिन एक्चुअली ये रामायण एक लीला है। लीला मतलब समझते हैं मैच फिक्सिंग। पहले से रामायण में हर चीजें क्या थी? फिक्स थी। लेकिन हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट कि हमें और आपको समझने का मौका ही नहीं दिया और इसे एक धार्मिक किताब बन के रख दिया। रामायण को अक्सर कहा जाता है राम लीला। देखते हैं ये राम जी की क्या थी? लीला थी। राम जी की क्या थी? लीला। अगर आप इसके छोटे से छोटे चीजों को अगर आप समझेंगे, कोई भी चीज को अगर समझेंगे, छोटे से छोटे चीज को, तो आज के जीवन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अच्छा ये बताइए, राजा दशरथ जी की पत्नी थी, वो कौन सी पत्नी थी जिन्होंने रथ में उंगली डाल के उनसे वचन मांगे? कौन थी? कैकेयी। उन्होंने क्या कहा था राजा दशरथ जी ने? हम तुम्हें एक वरदान देंगे। बदले में उन्हें क्या कहा कि हम उचित समय आने पर आपसे क्या मांगेंगे? वरदान। याद रखिएगा आज के जीवन में अगर आप किसी से कमिटमेंट करते हैं तो तुरंत पूरा करवा लीजिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि उचित समय आने पे हम तुम्हारे लिए करेंगे, वरना आने वाले समय राजा दशरथ जी की मृत्यु का कारण भी बने थे राम जी का वनवास। कौन बर्दाश्त करेगा वहां पे? राम जी का। लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं था, वो तो साथ में चले गए थे, भाई के स्नेह में चले गए थे कि नहीं? तो ये आप इसका ध्यान रखिए, ये क्या चीज था? ये आने वाले कलयुग के लोगों को दिखाने के लिए एक प्रेरणा की स्रोत थी। देखिए आज उन सबको पता था भगवान जी को आने वाले समय में एग्रीमेंट वगैरह बहुत होगा, बिजनेस आगे जाएगा, जीएसटी वीएसटी, तो कैसे खुल के थोड़े बोलेंगे कि एग्रीमेंट में ऐसे मत करना। वो दिखाया गया था कि इस लीला को समझिए और अपने आने वाले जीवन में 100-200 साल, हजारों साल बाद आप इस जीवन में याद रखिएगा कि अगर आप किसी के प्रति एहसानमंद है तो उसका एहसान तुरंत चुकाइए। उसको अगर फ्यूचर पे टालेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसा जगह आके चोट देगी, फिर आपको भी काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अभी याद रखेंगे यहाँ पे आप इस रामायण में बहुत सारी चीजों को देखेंगे जो आज के वक्त में आपको अपने जीवन में बहुत काम देंगे। जब लक्ष्मण जी हिरण को ढूंढने गए थे, वो एक क्या किए थे? लक्ष्मण रेखा खींचे थे और सीता जी से क्या कहते कि सीता जी आप इसके बाहर नहीं जाइए। सीता जी कभी नहीं जाती उसके बाहर, कभी नहीं जाती। यदि रावण साधु का वेश नहीं बनाया होता तब। तो ये क्या संदेश देना चाहता है कि हर साधु के वेश में समझा आया हुआ व्यक्ति सन्यासी नहीं होता है। कलयुग के वेश में अगर कोई भी आपका साधु बन के आता है तो हो सकता है कि वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा पार कराने के लिए आया है। इसलिए आंख बंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि सीता जी जैसी जब वो भगवान की पत्नी जब धोखा खा सकती है तो हम जैसे तुच्छ मानव लोग की औकात कौन सी औकात है हमारी। और आज भी देखिए आपको तांत्रिक लोग किसी किसी नाम पे आपको ठगेंगे। ये एक लीला है, लेकिन हमारी सिस्टम में जब अंग्रेज आए थे तो इस तरह से पढ़ा के गए कि हमारे और आपके दिमाग पे एक ताला मार दिया कि बौद्ध ग्रंथों में कुछ भी है तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके दिमाग पे ताला मारा गया है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं। अरे भाई महात्मा बुद्ध ने कह के गए थे क्या कि हमसे तुमको कोई भी बौद्ध लोग ही हमसे अपनी तमन्नाओं को मांगना या हमारी मन्नत मांगना, अगर कोई मुस्लिम या हिंदू हमसे कोई प्रार्थना करेगा तो हम पूरा नहीं करेंगे। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते क्या कि अगर हमसे कोई सच्चे दिल से मुस्लिम अगर हमसे अपनी प्रार्थना करेगा उसने मुसीबत में तो हम उसकी पूजा नहीं, प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, कहेंगे भाग तू मुस्लिम है, क्या कहेंगे? नहीं। लेकिन हम लोग 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। देखिए मुगलों के वक्त में भी हमारी संस्कृति आँच आई थी, मुस्लिम शासक के वक्त आई थी, लेकिन उन लोग की सोच दूरदर्शी नहीं थी, वो केवल हमारे सामाजिक क्षति किए। लेकिन जब अंग्रेज का शासन आया ना, मेंटली बर्बाद कर दिया सब, जिसका खामियाजा आज भी हमें भुगतना पड़ता है। जबकि ये साफ संदेश था राम जी का कि देखिए हमारी खुद की पत्नी भी धोखा खा सकती है, तो आप आदमी किस दे। इसलिए जब कभी भी कोई धार्मिक चीज में अगर आए तो उसे एक बार जांच परख लीजिएगा। हम ये नहीं कहते कि सब गलत है, लेकिन जांच परख जरूर लीजिएगा। जब लंका में जाया जा रहा था तो लंका में जब जाने के वक्त में भी देखिएगा, जब वानर लोग पुल बना रहे थे, वानर लोग क्या बना रहे थे? पुल बना रहे थे, तो उसमें गिलहरी भी ईंटा लेके ढोती थी सब। अब गिलहरी की औकातें कितना है, इतनी ईंटा लेके घूम रहे थे। देखो बंदर उठा के फेंक दिया गिलहरी को, क्योंकि भाई यहाँ से डिस्टर्ब करने आई है यहाँ पे। तो राम जी के पास गिरी थी और उसको चोट लग गया।
राम जी अपने उंगली से ऐसे सहला दिए थे, तो गिलहरी के ना पीठ पर आप देखेंगे ना 3 ठो निशान होता है। गिलहरी के पीठ पर 3 निशान होता है। तो ये कहा गया कि राम जी का ये क्या है, निशान है। और राम जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा उपदेश उस बंदर को बुला के दिए थे, वानरी सेना को, कहते इधर आओ, सबका क्लास लिए थे, चलो सब लोग यहाँ पे, मारा कैसे मारा। और उन्होंने, राम जी गुस्सियाने वाले नहीं थे, लक्ष्मण जी इतनी भड़कीले टाइप के थे, नाके काट दिए सुपने खा। आज भी हर लड़की किसी भी लड़के को प्रपोज करने से डरती है, क्योंकि उसको याद है ससुरा हमरा एक बार रामायण के समय लक्ष्मण जी काट दिए थे। लड़का डरता है कि कहीं तमाचा मत मार दे, लड़की डरती है नकिए मत काट। खैर ये मजाक वाली बात थी, इसको सीरियस नहीं ले। तो राम जी ने क्या कहा था, देखो मायने ये नहीं रखता है कि तुम कितना किए हो, मायने ये रखता है तुम कितना कर सकते हो। बंदर लोग जो है वानरी सेना, तुम्हारी क्षमता ज्यादा है, तुम बड़े बड़े पत्थर को उठा सकते हो, लेकिन गिलहरी ने उतना बड़ा पत्थर उठाया जितनी इसकी औकात थी। इसलिए अगर कामयाब होना चाहते हो तो ये मत सोचना आज के समय में कि तुमने कितना पढ़ाई किया, बल्कि अपने आप से पूछना कि आज हम कितना पढ़ सकते थे। समझा गया? इसलिए हम आज भी इस गिलहरी को अपने पास रखते हैं। जिस दिन हमको थकान होने लगती है, हम इसको देखते हैं तो राम जी की बात याद आती रहती है कि ये मरा हुआ जिंदा इसमें रहेगा। हमको आज भी जब भी थकान होती है तो हम इसको देखते हैं, याद आती है। जिंदगी में ये मत सोचना तुमने कितना किया, सोचना कि तुम कितना कर सकते थे। समझा है कि नहीं? आज हमारा 6 मिलियन हो गया, 6 मिलियन कल ही हो गया था, रात में हो गया था कल ही। आप हम सोचे बताएं। अब चलिए अब मेन टाइम पे आते हैं यहाँ पे। तो पहला आपने ये देख लिया, उसके बाद आपने देखा कि लक्ष्मण जी को क्या लग गया था, तीर लग गया था, और शक्ति बाण के नाम से वो तीर था, बहुत खतरनाक, उसमें मंत्र वगैरह था। पहले के जमाने में तीर खतरनाक नहीं थे, मंत्र खतरनाक थे। उसको कुछ पढ़ के मार देता था रावण वगैरह, मार यहाँ पे। तो आप जरा देखिए, राम जी के अपने भाई को जब तीर लगा था तो राम जी विष्णु भगवान के अवतार थे। एक बार राम जी उस तीर लगे हुए जगह पे हाथ रख देते तो क्या वो जख्म सही नहीं हो जाता? हो जाता कि नहीं? लेकिन राम जी तो भैया ठारे भगवान, उन्हें पता था कि आने वाले कलयुग में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक घूमने लगेंगे जो कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो मंत्र पढ़ा था, मैं उसी मंत्र को पढ़ के आपके AK-47 का गोली लगाए साफ कर देंगे, बिच्छी काटा है साफ कर देंगे, सांप काटा है साफ कर देंगे। इसलिए राम जी अपने भाई को तड़पते हुए छोड़े और कहे हनुमान जी को कि जाइए आप हिमालय से संजीवनी बूटी लाइए, जो हनुमान जी को दिखाता है कि यदि समय रहते अगर आप मेडिकल सुविधा ला सकते। आज के समय में अगर आप देखेंगे, मजाक में सेंस में ना लेंगे तो आज के समय में वो एम्बुलेंस को दर्शाता है। आप इसे मजाक के सेंस में ना लेंगे तो आज के समय में एम्बुलेंस को दर्शाता है और मेडिकल दवाओं को दिखाता है कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, देर मत कीजिए और दवाइयां लाइए। वरना राम जी को क्या, आपको क्या लगता था राम जी के पास शक्ति ना है? अरे भाई साहब, बड़का बड़का लीला करके यहाँ पे जो दिखाता है। लेकिन आज के समय में हम लोग, क्योंकि भारत अंग्रेजों को पता था कि भारतीयों का शास्त्र में ऐसा चीज है कि अगर ये सचुरा पूरा अच्छा से जान जाएगा सब ना, तो हमारे इंग्लैंड को पीछे छोड़ के चल जाएगा। लेकिन उन्होंने इस चीज को दबा दिया, रामायण को केवल किताब रख दिया, न कि उसे केस स्टडी में बता दिया। जबकि हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में ये सब चीजों को केस स्टडी पे पढ़ाया जाता है कि देखो राम जी ने क्यों नहीं उस चीज को सही किया, क्योंकि इसका 800 साल 200 साल 1000 साल बाद क्या असर पड़ेगा। उस ससुरे हमरे किताब पढ़ के आगे बढ़ गए सब, हम लोग को थरिया थमा दिया, तू रामायण पे लड़, तुम महाभारत पे लड़, हम हिंदू तुम मुसलमान, तुम सिख तुम ईसाई। लेकिन आज भी हम लोग नहीं समझते इस चीज को, आज भी आप लोग समझिए इस चीज को। और दूसरा देखिए, आप आगे हर चीज को अगर आप देखेंगे, बहुत सारा चीज रामायण महाभारत उसमें देखेंगे आप, रावण मारा गया क्यों? अपने भाई को क्या किया था, बता दिया था। एम्बुलेंस को दर्शाता है और मेडिकल दवाओं को दिखाता है कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, देर मत कीजिए और दवाइयां लाइए। वरना राम जी को क्या, आपको क्या लगता था राम जी के पास शक्ति ना है? अरे भाई साहब, बड़का बड़का लीला करके यहाँ पे जो दिखाता है। लेकिन आज के समय में हम लोग, क्योंकि भारत अंग्रेजों को पता था कि भारतीयों का शास्त्र में ऐसा चीज है कि अगर ये सचुरा पूरा अच्छा से जान जाएगा सब ना, तो हमारे इंग्लैंड को पीछे छोड़ के चल जाएगा। लेकिन उन्होंने इस चीज को दबा दिया, रामायण को केवल किताब रख दिया, न कि उसे केस स्टडी में बता दिया। जबकि हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में ये सब चीजों को केस स्टडी पे पढ़ाया जाता है कि देखो राम जी ने क्यों नहीं उस चीज को सही किया, क्योंकि इसका 800 साल 200 साल 1000 साल बाद क्या असर पड़ेगा। उस ससुरे हमरे किताब पढ़ के आगे बढ़ गए सब, हम लोग को थरिया थमा दिया, तू रामायण पे लड़, तुम महाभारत पे लड़, हम हिंदू तुम मुसलमान, तुम सिख तुम ईसाई। लेकिन आज भी हम लोग नहीं समझते इस चीज को, आज भी आप लोग समझिए इस चीज को। और दूसरा देखिए, आप
आगे हर चीज को अगर आप देखेंगे, बहुत सारा चीज रामायण महाभारत उसमें देखेंगे आप, रावण मारा गया क्यों? अपने भाई को क्या किया था, बता दिया था। जबकि रावण नहीं मारा जाता अगर वो अपने भाई को नहीं बताता कि मेरी नाभि में अमृत। इसलिए ये क्या दर्शाता है, ये यही दर्शाता है कि अगर आप किसी राज को चाहते हैं छुपा लेना, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि किसी को न बताएं। क्योंकि अगर आप अपने करीबी को कोई राज बताते हैं तो करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो किसी को न बताएं, स्पेशली महिला को तो बताइए मत। आप बुरा मानिएगा लेकिन ये चीज हकीकत है। किसी महिला को बताइएगा ना, हाई बात मत बताना, तो अपनी सहेली को बताएगी और उसको भी कहेगी किसी को बताना नहीं, और वो पूरा लॉज पीट देगी, हल्ला, सबको यही बात कहा जाएगा किसी को बताना नहीं। पहले के वक्त में मीडिया नहीं था तो महिलाएं ही मीडिया का काम करती थी। कोई खबर पहुंचाना है, एगो दादी को कह दो, पूरा मीडिया का काम हो। तो इस चीज को आप समझिए, ये केस स्टडी है। राम जी बड़ा बड़ा लंका जलाया गया, ये हुआ सारा चीज, लेकिन जब वनवास काट के जब वो घर आए तो घर पे आए तो सबको पता है कि सीता जी 83 दिन तक लंका में थी। लेकिन रावण को श्राप भी तो था कि अगर वो सीता जी को गलत नियति से टच भी करता है तो भस्म हो जाए, था कि नहीं था? पूरी दुनिया जानती थी कि सीता जी एकदम पवित्र है। लेकिन जब वो अयोध्या पहुंची तो राम जी लोगों ने सवाल उठा दिया कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। सवाल उठाया गया था कि नहीं उठाया? तो राम जी कभी नहीं चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को, जगत जननी माँ सीता को, वो अग्नि परीक्षा में बैठाएं। लेकिन समाज में आकर उन्होंने कहा कि 90% लोग को विश्वास है कि सीता जी क्या है, एकदम पवित्र है। इवन कि अशोक वाटिका में रावण रखा था तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंसानियत थी। और कहा भी, मतलब एक रावण के, बहुत से लोग रावण की इंसानियत को भी कहते हैं और कहते भी है कि सीता जी को पवित्र लौटाया गया था। तो ये राम जी की मर्यादा, राम जी की बहादुरी तो थी ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा रावण की इंसानियत भी थी। और जो दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं तो एक कोटेशन आता है, ये रावण भी बोलता है, मुझे आग लगाने वालों जरा ये बताओ इस भीड़ में राम कौन है। लेकिन हम लोग दशहरे में उस रावण को जलाते हैं। हकीकत देखिएगा तो उससे नीच और आदमी आज हम लोग बन के बैठे। हम लोग से कहीं ज्यादा इंसानियत उस रावण में था उस वक्त। लेकिन जब राम जी अयोध्या आए ना तो 90% लोगों को पता था, 90% लोग खुश थे कि आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए। लेकिन उस समय भी लोगों की कमी नहीं थी, लोग की कमी उंगली उठाने की नहीं थी। लोगों ने भगवान पर उंगली उठा दिया और भगवान ने सोचा कि चलो ना हम अग्नि परीक्षा दे देंगे, जगत जननी माँ सीता तो पवित्र ही है, अग्नि परीक्षा में क्या हो जाएगा, सफल तो हो ही जाएंगे। हुआ भी वही, माँ सीता अग्नि परीक्षा में बैठी और कहा गया भैया अगर पवित्र रहेंगी तो आग नहीं जला पाएंगी और अब अपवित्र है तो आग जला देगी। क्या सीता जी को आग जला पाई थी? नहीं। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, जब सीता जी आई तो रो दी। ये दुनिया से मतलब नहीं था, ये राम जी आपसे मतलब था। राम जी आपने ही जब हम पे कह दिया अग्नि परीक्षा के लिए तो ये दुनिया मेरे किसी काम के नहीं। वो धरती माँ से जन्मी थी और धरती माँ में समा गई। जो क्या दर्शाता है कि जीवन में आप कितने भी बढ़ जाइएगा लोग आप पे उंगलियां जरूर उठाएंगे। जब राम जी को नहीं छोड़ा लोगों ने उंगली उठाने में तो हमारी और आपकी क्या औकात है। और ये यही बताता है कि राम जी अगर उन 10% लोगों को डांट देते ना, चल भाग यहाँ से, तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी होती। लव और कुश को छोड़कर माँ सीता कभी नहीं जाती। बचपन में बेचारे रोते रह गए। इसलिए अगर 2 कौड़ी के लोगों को अगर खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो आपका अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। राम जी का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया इन 2 कौड़ी के लोगों ने यहाँ पर। इसलिए जीवन में याद रखिएगा, जब भी आगे बढ़ेंगे लोग आप पे सवाल उठाएंगे। लेकिन हमारे अंग्रेजों ने ये बर्बाद कर दिया। आज किसी मुसलमान को कहिएगा ना रामायण की तुम्हें पाठ सुनाते, नहीं सुनेगा। और इवन कि आपको अगर कोई कुरान की बात सुनाएगा तो आप अगर दूसरे धर्म के तो आप भी नहीं करें। ये कोई किसने ये जहर बोया हमारे अंदर, किसने? हाँ भाई साहब, ये 200 साल जो अंग्रेज गए सर ना, अंग्रेज भाई साहब बहुत दिमाग वाले थे। वो लोग को पता था कि भाई साहब तलवार की ताकत से, देखिए मुगल जब आए थे सब तो वो तलवार से लोगों को काटे थे सब, और अंग्रेज आए सब तो कलम से लोगों को काटा गया। और वो खुद लिख के गए थे, द पावर ऑफ पेन इज मोर देन द पावर ऑफ स्वार्ड। कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। हमारा वैचारिक नपुंसक बना के चले गए सब अंग्रेज। हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया और इससे लड़ने का काम किया था राजीव दीक्षित ने। और इसमें किसी न किसी की चाल थी जिन्होंने राजीव दीक्षित को आकस्मिक मृत्यु कर दिया और जो हमारे वैचारिकता को एक ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे थे। तो खैर आप भी समझते हैं, इस सब चीज में मत पड़िएगा। धार्मिक चीजें गलत होती है लेकिन हम लोग इसके शिकार हुए हैं। हम लोग को शिकार बनाया गया है ये अंग्रेजों ने। नजरों को समझ में नहीं आता, धीरे धीरे विकास होगा। लेकिन
आप अगर समाज को देखेंगे ना, तो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो अब इस सब चीजों से हट रहा है। उसे नहीं मतलब है कि धार्मिक चीजें क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, वो अब इंटेलेक्चुअल पे जा रहा है। लेकिन समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो ससुरा इसमें और ज्यादा क्या होते जा रहा है, बनते जा रहा है। यार आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज को समझिएगा। तो रामायण क्या है, एक तरह की लीला है जो बताता है कि भाई साहब आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। बेहोश हो गया क्या कोई? अभी के समय में मोदी जी सबको बना रहे हैं। देखिए बाबू, आप ध्यान से समझिए, ऐसा नहीं है, बैठिए। देखिए आप अगर आप पॉलिटिकली देखिएगा तो शायद हम और आप भी अगर प्रधानमंत्री रहेंगे ना, तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे और आपके करने के लिए। क्योंकि वहां बैठे हुए आप लोग, अब जैसे सोचिए, वहां बैठे आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिला है, यहाँ लड़के जमीन पे बैठे हैं, आपकी शिकायत है गेट खोलना, लेकिन सब अपनी शिकायत जानता है। किसी को पता हमारा सामने तकलीफ कोई चीज। तो जब आप एक बड़े लीडर हो जाते हैं ना, एक और रही बात मोदी जी की, कहते हैं कि मोदी जी भी मतलब ये कर रहे हैं। सबसे बड़ा इस देश में करप्शन का काम किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। देखिए ध्यान से, उन्होंने किस तरह से चोट किया था। उन्होंने क्या किया कि जब भारत में कहीं भी गलत काम होता था और कोई भी व्यक्ति उस गलत काम के खिलाफ आवाज उठाता था, तो उसके घर को जला देते थे सब अंग्रेज, और उनको अंडमान निकोबार में ले जाके फांसी दे देते थे सब। और ये काम उन्होंने 200 साल तक किया। 200 साल में 4 पीढ़ियां आ जाती है, क्योंकि एक पीढ़ी व्यक्ति की लगभग 50 मानी जाती है कि 50 साल के बाद आदमी किसी काम का नहीं रह जाता है। तो 4 पीढ़ियों के अंदर अंग्रेजों ने थोड़ा थोड़ा स्वीट पॉइजन देते गए कि तुम गलत के खिलाफ आवाज मत उठाओ, मत उठाओ, मत उठाओ, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, घर जला दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा, जेल डाल दिया जाएगा। 4 पीढ़ियों के बाद जब हमें आजादी मिली तो हमारे अंदर वो डीएनए में ये डर घुस चुका है। हमारे सामने हमारे गांव का 2 कौड़ी का मुखिया नाली बनाता है तो उसमें 12 एक का सीमेंट का मसाला डालता है, लेकिन हम आवाज नहीं उठा पाते हैं। अगर हर गांव से आवाज उठने लगे तो किसी के बाप की औकात नहीं जो गलत काम कर सके। करप्शन तो हम लोग बढ़ाते हैं, हमें डर है। हम सवाल उठाते हैं अपने प्रधानमंत्री पे, हम सवाल उठाते हैं मुख्यमंत्री पे, अपने पे सवाल उठाएं कि हमारी औकात नहीं है कि हम अपने मुखिया के सामने आवाज उठा सके। और ये जो लोग कहते हैं करप्शन वाले, ये गांधी को गाली देते हैं। गुलामी में वही गांधी था जो अंग्रेजों की महारानी के खिलाफ आवाज उठा दिया था कि तुम गलत हो, और हम लोग अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। ये वैचारिक नपुंसक बना के चले गए अंग्रेज हमें। ये हम आप उठा सकते हैं? आपको नहीं पता आपके गांव में ऐसे मुखिया ने गलत काम किया, सड़क का पैसा लूट लिया, आपके सामने लिखा, लेकिन पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। आप पूछेंगे क्यों? नरेंद्र मोदी से, क्योंकि पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। आपको लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन मुखिया के सवाल नहीं पूछ सकते। जानते हैं मुखिया कल को उठवा लेगा आपसे, उठवा लेगा कि नहीं उठा लेगा? आप नीतीश कुमार को अगर याद देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो बेचारा, उनका संविधान ने हाथ बांध के रखा है, कुछ नहीं कर सकता। अपने गांव के वार्ड मेंबर को कुछ नहीं कर सकते। उठा लेगा, राते को धो देगा 4 लाठी, शांत दे देगा और सब गांधीगिरी निकल जाएगा वहां। जिस दिन भारत के 120 करोड़ 130 करोड़ लोगों के 260 करोड़ हाथ एक साथ अगर उठ जाए करप्शन के खिलाफ, किसी के बाप की औकात नहीं है जो भारत मां का 1 रुपया लूट के दिखा सके। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे जैसे टीचर ज्यादा जान फड़फड़ाएगा तो मरवा देगा सब ससुरा हमरों को। ज्यादा राजीव दीक्षित भी अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे ही उड़ रहे थे। वो 200 साल पहले की चीजों को उठाए थे, हमारे उड़ा देगा सर। यहाँ पहले ही 6-7 को बम चल चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे। आप देखिए, बम चलने से पहले भी जो मेरी विचारधारा थी और आज भी वही है। हम जितना हो सके अंग्रेजों ने जो जहर दिया था उसको निकालने का हम काम करेंगे। आखिरी सांस तक जब तक रहेगा, इन अंग्रेजों की जो वैचारिक गतिरोध हमारे साथ दे के गए हैं उसे निकालने का कोशिश करेंगे। एक भी भारत मां के संतान को अगर हम सही रास्ते पे लाएंगे तो हम समझेंगे मेरा जीवन सफल हो गया। ये आपका कर्तव्य बनता है, आप इसे आवाज उठाइए। और आज कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अरे भाई, अंग्रेज जब हम लोग लड़ के गुलामी ले लिए, गुलामी से आजादी हो गई, तो मुखिया कौन चीज? लेकिन आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। आवाज तब उठाइएगा जब आप अपने गांव को सुधार सकते हैं, तब जब आप अपने गांव को सुधारने में तकलीफ होती है। अरे देश के प्रधानमंत्री को देश सुधारने में कितनी तकलीफ, बहुत टाइम लग। इसी की बात करते हैं। हमको मोदी जी से कोई एक वीडियो बनाए थे हम, लड़का कमेंट किया था, सर आप मोदी जी के भक्त हो गए। तो एक लड़का उसका रिप्लाई दिया था, कल वाला वीडियो देख लो। हम मिडिल वाला काम नहीं करते, हाँ या ना। जब जब कोई गलती सरकार से होती है, किसान आंदोलन चीज, हम सीधा विरोध कर देते हैं। चाहे अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही। बीच वाला रास्ता हम अंग्रेज वाला काम नहीं करते हैं, नहीं होता है। आप भी आवाज उठाइए। आप मेरे ख्याल से आप
आप रामायण समझ गए। हाँ, इसको कहानी मत समझिए। क्या है ये? लीला है। समझ आ गया? लीला तो कहते हैं राम लीला। तो ये रामायण में कितने कांड है? सबसे बड़ा कांड, सबसे प्रमुख कांड, सबसे प्रमुख उत्तरकांड। अब दूसरा देखते हैं हम लोग रामायण के बाद महाभारत। कौन सा? महाभारत। महाभारत को किसने लिखा? महाभारत की रचना वेद व्यास। अब इसको ट्रिक क्या है याद रखने का? कोई गोला खींच लीजिए। पृथ्वी क्या है? गोल है। इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा युद्ध कौन था? महाभारत। कितने दिन चला था? 18 दिन। हर दिन एक और लेसन लिखा जाता था। इसी लेसन को कहा गया पर्व। रामायण के लेसन को क्या कहा गया? कांड। और महाभारत के लेसन को क्या कहा गया? पर्व। हर एक दिन क्या चीज है? एक पर्व है। कितने दिन युद्ध चला था? 18 दिन। तो कितने पर्व होंगे? टोटल कितने पर्व होंगे? 18 पर्व। अब देखिए पृथ्वी हो गई, इस पे सबसे बड़ा युद्ध महाभारत। इस पृथ्वी किसी गोले का सबसे बड़ी रेखा कौन सी खींच सकते हैं? व्यास। सबसे बड़ा क्या खींच सकते हैं? व्यास। तो क्या महाभारत से बड़ा युद्ध संभव है पृथ्वी पे? और क्या व्यास से बड़ी रेखा संभव है? नहीं। देखिए ये भी अपने आप में सबसे बड़ा महाभारत, और व्यास भी अपने आप में सबसे बड़ा। समझ में गया? वरना लड़का कंफ्यूज रह जाता है कि इसको ये वो पता है कि वाल्मीकि एगो थे, एगो वेद व्यास थे, एगो रामायण थे, एगो महाभारत थे। ये कंफ्यूज किया जाता है, लिखा कौन किसको। इसलिए पृथ्वी सबसे बड़ा युद्ध महाभारत, सबसे बड़ी रेखा वृत्त पे व्यास। तो महाभारत की रचना किसने किया? कितने दिन युद्ध चला? युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। तो टोटल इसमें लेसन कितने हैं? लेसन को क्या कहा गया? पर्व। क्या कहा गया? पर्व। कितने पर्व हैं? 18 पर्व। कितने पर्व हैं? 18। महाभारत में पहले के वक्त में बहुत कम श्लोक थे। महाभारत में प्रारंभ में श्लोकों की संख्या कितनी थी? 8800। प्रारंभ में श्लोकों की संख्या कितनी थी? 8800। प्रारंभ में श्लोकों की संख्या 8800। इसे कहा जाता था जीतने का नियम कानून। जीतने का नियम। संहिता का मतलब क्या होता है? जीत जाना। संहिता का मतलब कानून। संहिता का मतलब कानून। जैसे आचार संहिता चुनाव का कानून, सिविल संहिता शादी ब्याह का कानून, दंड संहिता पुलिस कैसे थूरेगी इसका कानून, उसी को दंड संहिता कहते हैं। उसी तरह जय मतलब विजय, जय मतलब विजय, तो विजय संहिता, जय संहिता, जीतने का नियम कानून। महाभारत में हर चीज दिखाई गई। अरे भाई साहब, छल कपट तो सोचा गजब। लेकिन ये क्या दिखाता है? वो भी यही दिखाता है कि भाई अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हैं, आप उस सच्चाई के रास्ते को पाने के लिए छल कपट कर सकते हैं। तो टोटल कितने श्लोक थे? 8800। उस समय इसका नाम क्या था? जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। अब इस श्लोक की संख्या 1,11,000 हो गया है। कितना हो गया है? 1,11,000। 1,11,000 श्लोक हो। ठीक है। हालांकि एग्जाम में आपको ज्यादातर 1 लाख ही देगा। इसमें टोटल कितने पर्व हैं? टोटल पर्वों की संख्या 18। युद्ध कितने दिन चला? कितने दिन? 18 दिन तक युद्ध चला था। सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व। कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व। कौन सा पर्व? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व को ही क्या कहते हैं? भागवत गीता। क्या कहते हैं? भागवत गीता। भीष्म पर्व को क्या कहा जाता है? भागवत गीता। इसको शॉर्टकट में लोग क्या कहते हैं? गीता। क्या कहते हैं? गीता। कोर्ट कचहरी में कसम खिलाया जाता है, हम गीता पर हाथ के कसम खाते हैं, हम कुरान पे हाथ रख के कसम खाते हैं, बाइबिल पे कसम खाते हैं। कसम एक रस्म है। इस्लाम धर्म में कहा गया है जैसे हम कि जो ज्यादा कसम खाता है ना वो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। इस्लाम धर्म की बात है। ठीक है। हर धर्म से क्या कीजिए ना, कुछ कुछ मेन चीज निकाल लीजिए जो आपको काम आएगा। हाँ, इसमें इधर से रहेगा। उसको मात्रा कम लग रहा था, अब खुश और बना दे। चलिए ध्यान दे, मात्रा को गोली मारी यहाँ पे। भीष्म पर्व समझ में आ गया? सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में क्या होता है भैया? भागवत गीता कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? गीता। इसमें है क्या एक्चुअली में? अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अगर बहुत गहराई से, तो आपको ये समझ में आएगा ना, गीता एक क्वेश्चन बैंक है। गीता एक क्वेश्चन बैंक है। जब जब अर्जुन जी को कोई समस्या आई है, पीछे बैठे थे उनके सारथी बन के कौन? कृष्ण भगवान आराम से समझा रहे थे। हाँ, कृष्ण, राम जी नहीं, कृष्ण भगवान
हाँ वो सारथी थे, वो आगे बैठे थे। तो मतलब वो उनको क्या कर रहे थे, गाइड कर रहे थे कि भाई देखो अर्जुन, ऐसे ऐसे टेंशन मत लो, मरणम मंगलम यत्र यभूतिश्च यभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम साकाशी कीन्मिते बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर, वीर भाव ही वीरता। मतलब नहीं समझा तुम लोग, कोई बात नहीं, मत समझो। बंधनम मरणम वापी जयो वापी, बंधन हो या मरण हो, बंधनम मरणम वापी जयो वापी, जीत हो या हार हो, उभयत्र समो हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में, उभयत्र समो वीरः, वीर भाव ही वीरता, इन दोनों परिस्थितियों में वीर हमेशा एक समान रहते हैं और वीर भावना ही वीरता कहलाती। यानी अगर तुम्हारे घर में अगर किसी की शादी हो रही हो और तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो गई हो और अगर तुम वीर हो तो तुम दोनों ही परिस्थितियों में समान रहोगे, जीत हो या हार हो दोनों परिस्थितियों में समान रहोगे। क्योंकि अगर तुम जीते गए तो इस धरती को भोगोगे और अगर इस धर्म युद्ध में लड़ते लड़ते अगर तुम मारे जाते हो तो तुम पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग को भोगोगे। इसलिए निसंदेह तुम अर्जुन इस धर्म युद्ध में लड़ो, क्योंकि यह युद्ध धर्म युद्ध है। फिर भी बता दिए, धर्म का मतलब जाति नहीं, कर्म का बात है। वो दोनों के गुरु से द्रोणाचार्य के खिलाफ लड़ा जा रहा था। सोचिए, स्टूडेंट मार दिया गुरुजी को। हालांकि द्रोणाचार्य को तो हटाया गया था छल के द्वारा, वो अश्वस्थामा हतोहता करके, हाथी वगैरह, तो खैर वो अलग बात थी वहां पे। लेकिन वो क्या कह रहे थे कि जब बात सच्चाई की आती है ना तो एकदम क्या करो, लड़ो वहां पे। वही इस सबको भी एगो कहता है। तब महाभारत वगैरह में बहुत बहुत उससे और बड़का है महाभारत। गीता वगैरह समझ में आ गया। सबसे बड़ा पर्व कौन सा? भीष्म। सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व। रामायण के भाग को क्या कहा जाता है? रामायण के भाग को टोटल कितने कांड है? सबसे बड़ा कांड, सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड। भीष्म पर्व का आज का नाम क्या है? गीता या भागवत गीता, गीता या भागवत गीता। समझ में आ गया? महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2। महाकाव्य की संख्या 2। आगे बढ़ जाए। टोटल जो साहित्यिक स्रोत थे वो आपको लगभग हमने कंप्लीट कर दिए। आप ध्यान से देखेंगे साहित्यिक स्रोत कितने टाइप के थे। साहित्यिक स्रोत कितने टाइप के थे? 2। एक कौन सा था? धार्मिक स्रोत। एक गैर धार्मिक। गैर धार्मिक का आपको पीडीएफ मिल गया, एप्लीकेशन वालों को नहीं दिया गया है शायद, उसको याद से दे दीजिएगा। सैटरडे संडे आप लोग से गैर धार्मिक किताबों में हम टोटल ज्यादा नहीं 15 क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल 15 इसमें से सवाल पूछेंगे, आप लोग को डाल देंगे बाबू पीडीएफ ध्यान से, जैसे हम क्लास से खत्म होता। तो गैर धार्मिक में क्या था? मेगास्थनीज वगैरह की किताबें थी। धार्मिक में 3 धर्म था। धार्मिक में 3 कौन कौन सा? जैन, बौद्ध और और ये ब्राह्मण। बेसिकली यही ना था जी ब्राह्मण ग्रंथ। भाई सबसे भयानक कौन सा था? ब्राह्मण ग्रंथ। बड़ी जब जाते थे लोग भैया वेद, उसके बाद उपवेद, उपवेद के बाद वेदांग, आरण्यक। इस पुस्तक के आरण्यक नहीं है। अर्थवेद, उपवेद, वेदांग, आरण्यक। आरण्यक उपनिषद, पुराण, स्मृति साहित्य, महाकाव्य। सबसे प्रमुख स्मृति साहित्य कौन है? वेदों की संख्या। गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? गाना गाते हैं लोग ना, सामवेद। वेदांग की संख्या 6। व्याकरण की सबसे प्रमुख किताब अष्टाध्यायी। आरण्यक कहाँ लिखा गया था? जंगल। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समय। वेदों का वेद किसे कहते हैं? 5वां वेद। स्मृति साहित्य जो थी 36 थे। टोटल कितने थे? पुराण की संख्या। उपनिषद मान्यता प्राप्त कितने हैं? ऐसे उपनिषदों की संख्या 108। आरण्यक 3। अर्थवेद का आरण्यक नहीं में। वेदांग 6, उपवेद 4। वेद, हर वेद के ज्ञाता थे। एक और छूट गया, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ भी था। टोटल इतने हो गए, सब समझ आ गया।
करवा देंगे मंडे के। आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग वैदिक काल में शुरू करेंगे। अब एंट्री हो गई हम हिस्ट्री में। अब अभी तक तो स्रोते पढ़ रहे थे, कहाँ क्या चीज है, सब मिला जुला था। अब एंट्री किसमें हो गई? हिस्ट्री में। अगला क्लास कब करेंगे?